नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल पहाड़ टीवी। आपके साथ में हूं बबीता रियाल। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों को किया सम्मानित। गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की ली बैठक। आला अधिकारियों को दिए कड़े दिशा निर्देश। यशपाल आर्य का हल्द्वानी में सम्मान समारोह निरस्त करने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 1 घंटे का रखा मौन उपवास। नरेंद्रनगर पुलिस ने अवैध चरस सहित अभियुक्त को किया गिरफ्तार। एनडीपीएस एक्ट के तहत की कार्रवाई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल 21वें राज्य स्थापना दिवस पर हल्द्वानी पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले शहीद स्मारक पर पहुंचकर राज्य आंदोलनकारी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। तो उसके बाद मुख्यमंत्री धामी ने हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में उत्तराखंड महोत्सव में शिरकत की, जहां उन्होंने राज्य के 21वें राज्य स्थापना दिवस समारोह के कार्यक्रम में जनता का अभिवादन किया। तो कार्यक्रम स्थल पर हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री धामी का जोरदार स्वागत किया। वहीं सेना के जवानों, कराटे खिलाड़ियों और विभिन्न सांस्कृतिक दलों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम किए गए। मैं एक तो सबसे पहले अपने जो प्रदेश को बनाने में जिन्होंने अपना योगदान दिया, अपने प्राणों का बलिदान दिया, देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए अपने प्राणों का बलिदान दिया, और साथ में देश के स्वतंत्रता संग्राम में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, ऐसे जो अर्धसैनिक बलों में, सेना में जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान किया है, देश के लिए सर्वोच्च अपना निछावर किया है, मैं उन सभी को नमन करता हूँ। और निश्चित रूप से क्योंकि ये हम आज 21वां अपना स्थापना दिवस मना रहे हैं, इस दिवस के अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और हम वचनबद्ध और संकल्पबद्ध हैं कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 2025 का हमारे सामने विजन रखा है कि 2025 में जब हमारा ये राज्य 25 वर्ष का होगा, जब हम इसका रजत जयंती वर्ष मना रहे होंगे, उस समय हिंदुस्तान का ये हर क्षेत्र में अग्रणी राज्य होगा, श्रेष्ठ राज्य होगा, नंबर 1 राज्य होगा। उसके लिए हम कृत संकल्पित होकर पूर्ण मनोयोग से काम कर रहे हैं और सभी का आह्वान करते हैं कि सभी जो है इस मुहिम को आगे बढ़ाएं। इस लक्ष्य को पाने के लिए सभी लोग जो है अपने अपने स्थानों पर पूरी ईमानदारी के साथ, मेहनत के साथ और हमारे शहीदों के सपनों के अनुरूप इस राज्य का निर्माण करने के लिए आगे आएँ। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए पारंपरिक चक्की से पीसा। हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग। नर्मदा भोग, फ्रेश चक्की आटा, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए। हरिद्वार जिले के लक्सर विधानसभा के महाराजपुर खुर्द गांव की इस सड़क से आप विकास का अंदाजा लगा सकते हैं। 8 गांव का ये रास्ता आज कितनी दयनीय हालात में है, पर जनप्रतिनिधियों के कानों में जू तक नहीं रेंगती। ग्रामीण इसके सुधारीकरण के लिए जनप्रतिनिधियों के चक्कर काटते काटते थक गए हैं, पर अभी तक हालात ज्यों के त्यों हैं। खानपुर विधानसभा क्षेत्र में वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार को अपार जन समर्थन मिल रहा है। गांव-गांव में युवा और बुजुर्ग लगातार उमेश कुमार से जुड़ रहे हैं। पत्रकार उमेश कुमार ने बताया कि आज भी गांव के हालात जस के तस हैं। सड़कों में भरा पानी और गड्ढे लोगों के लिए मुसीबत बने हुए हैं। जगह जगह विकास कार्यों के होल्डिंग और पोस्टर लगे हैं, पर जमीनी पर कुछ भी नहीं है। कल गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत ने पौड़ी विकास भवन सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक ली। हर बार की तरह इस बैठक में भी सबसे बड़ा मुद्दा पीडब्ल्यूडी और पीएमजीएसवाई की सड़कों का रहा, जिस पर गढ़वाल सांसद ने आला अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि सड़कों की बुरी स्थिति को जल्द सुधारा जाए। इस दौरान गढ़वाल सांसद ने कहा कि विकास कार्य में बेहतर गुणवत्ता के साथ कार्य किया जाए। सड़क का जो मामले है, स्वाभाविक कि जब बरसात होगी तो निश्चित है कि उससे कुछ न कुछ नुकसान क्षति होगी। इस समय की 2-3 दिन की बहुत ज़बरदस्त बारिश रही है और उसके कारण कुछ जगह टूट फूट गया, लेकिन मैंने कहा कि तत्काल उसकी भरपाई हो, गड्ढे मुक्त हों और सड़कें खुल जाएं। ये मैंने निर्देशित किया है और बाकी जो काम है अन्य विभागों को भी उनको निर्देशित
किया है कि समय पे अपना काम दें और उसमें गुणवत्ता दिखनी चाहिए। ये दोनों चीज़ों मेरी प्राथमिकता है, मेरा जोर है। और पिछली बार की जो समीक्षा थी, अधिकतर जो शिकायतें गणमान्यों की थी उसको भी पूरा करने का काम अधिकारियों ने जो रिपोर्ट रखी वो सामने आई हैं और आगे की कुछ चीज़ें हमने तय की हैं। कोटद्वार में आम आदमी पार्टी द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा में जुटी भीड़ ने राजनीतिक दलों की चिंता बढ़ा दी है। तिरंगा यात्रा के लिए कोटद्वार के प्रवेश द्वार से नगर के बीच से मालवीय उद्यान तक आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार कर्नल अजय कोठियाल के स्वागत के लिए जिस तरह से लोगों की भीड़ जुटी, उसने राजनीतिक दलों को समीकरण बिगाड़ने के संकेत दे दिए हैं। जिस तरह तिरंगा यात्रा में सैकड़ों लोगों और युवाओं का हुजूम उमड़ा, उससे कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। कर्नल अजय कोठियाल ने कहा कि आम आदमी पार्टी धर्म की नहीं, कर्म की राजनीति करती है। प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग समस्याएं हैं। आम आदमी पार्टी क्षेत्र की जनता से उनकी समस्याओं की जानकारी लेकर 2022 के घोषणा पत्र में रखेगी और उन समस्याओं का निराकरण करेगी। देखिए, इस यात्रा का मकसद क्या है कि जाकर के जनता के बीच में जाएं और जनता को समझाएं कि जब हम पावर में आएंगे तो जिन मुद्दों को हम बोल रहे हैं कि हम इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करेंगे, उन्हें कैसे करेंगे। और साथ में जनता से पूछ रहे हैं कि आप बताओ एरिया स्पेसिफिक आपको क्या लगता है कौन से मुद्दे हैं जिनको कि हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, और उस बेसिस पे हम अपना मैनिफेस्टो बनाएंगे और 2022 के इलेक्शन में वही हमारा जनता के बीच में जाकर के इलेक्शन लड़ने का तरीका होगा। टाइम वेस्ट करें, हम ये कहते हैं कि मान लो दल बदल है, वो लोग तो आपस में करते रहते हैं क्योंकि उनके पॉलिटिकल तरीके ऐसे हो गए हैं। अगर उनमें से कोई, मेरे से पूछते हैं लोग, अगर उनमें से कोई आम आदमी पार्टी में आएगा तो क्या होगा। हम कहते हैं आम आदमी पार्टी हर किसी के लिए अपना दरवाज़ा खोल के खड़ी है। ओनली प्रॉब्लम एक है जिसको कि उनके लिए प्रॉब्लम है कि पार्टी केस टू केस बेसिस पे इंडिविजुअल को चेक करेगी। वो आदमी करप्शन वाली राजनीति वाला नहीं होना चाहिए, वो आदमी बहुत ज़्यादा दल बदलू वाली राजनीति का नहीं होना चाहिए, वो आदमी ये जो कर्म की राजनीति है वो करे, धर्म की राजनीति नहीं करने वाला होना चाहिए। वो आदमी जो है उसके अंदर इच्छा होनी चाहिए कि मैं उत्तराखंड की तरफ देखूं, मैं अपने देश की तरफ देखूं, ना कि खाली अपने परिवार और रिश्तेदारों की तरफ देखूं। ऐसे लोग कैंडिडेट तो हमारे तो फाइनल होते जा रहे हैं, पर मैं आपको बोलूं दूसरी चीज़, दूसरी पार्टी का कैंडिडेट फाइनल नहीं हुए। आज ये नहीं पता है कि कोटद्वार में हम खड़े हैं, यहाँ से बाकी बीजेपी से कौन लड़ेगा और कांग्रेस से कौन लड़ेगा। सर, कोटद्वार से आम आदमी पार्टी से अभी तैयारी चल रही है, अच्छे कर रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे कैंडिडेट्स हैं वो प्रूव करके दिखा रहे हैं अपने को, और उसके बाद कुछ दिनों में ना हम इसको डिक्लेयर भी करेंगे। हरिद्वार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य का हल्द्वानी में सम्मान समारोह निरस्त करने को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय में 1 घंटे का मौन उपवास रखा। 10 नवंबर को कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा हल्द्वानी में यशपाल आर्य का सम्मान समारोह होना था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा प्रशासन से अनुमति ले ली गई थी, लेकिन अंतिम समय पर प्रशासन ने कार्यक्रम को मंजूरी देने से मना कर दिया। वहीं कांग्रेस प्रदेश महासचिव संजय पालीवाल ने बताया कि कुछ समय पहले यशपाल आर्य भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए थे, जिसको लेकर भाजपा में आक्रोश है। इसी के चलते बीजेपी ने सोची समझी साजिश की है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गणेश गोदयाल जी के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश के अंदर 11 से 12 बजे तक का मौन उपवास रखा गया था। भाजपा सरकार जो एक कार्यक्रम यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी के स्वागत में हल्द्वानी रखा गया था, और वो 10 दिन पहले से डेट तय थी आज की 10 तारीख की, लेकिन भाजपा ने जिस तरह गुंडागर्दी करके सरकार ने वो जो हमने परमिशन ले रखी थी वो निरस्त कर दी गई, और उसके एवज में मुख्यमंत्री ने अपनी उसी फील्ड पर मुख्यमंत्री ने अपनी सभा रख दी। तो इससे बड़ा गुंडागर्दी का कोई उदाहरण हो नहीं सकता। तो तानाशाही पर उतरिया है, लोकतंत्र में इनका विश्वास नहीं है, विपक्ष को कुचल देना चाहते हैं। लेकिन मैं इनसे कहना चाहता हूं कि इन हरकतों से विपक्ष कुचलने वाला नहीं है। विपक्ष और ऊर्जा के साथ आगे निकलेगा, और जनता सब देख रही है कि किस तरह की ये घिनौनी हरकतें कर रहे हैं। इससे कांग्रेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जनता की निगाहों में इनका खुद गिरना हो जाएगा। इस कांग्रेस कमेटी के माननीय अध्यक्ष गणेश गोदयाल जी के निर्देश पर आज ये महानगर कांग्रेस कमेटी और हमारे जितने भी महिला कांग्रेस, सेवा दल, NSUI सभी लोग धरने में शामिल हुए। ये धरना 1 घंटे का उपवास, सांकेतिक उपवास रखा गया। कारण ये है कि हल्द्वानी में अभी हाल ही में पूर्व मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी और संजीव आर्य जी विधायक हमारे जो पूर्व थे, उनका एक सम्मान कांग्रेस पार्टी ने आयोजित किया था, और कई दिन पहले शासन को ये पत्र दे दिया था कि यहाँ पर जो है ये कार्यक्रम का आयोजन होना है। पर अचानक कल भारतीय जनता पार्टी ने उस जो एप्लीकेशन जो दी गई थी उस पर अनुमति ना देकर वहाँ पर तुरंत एक टेंट लगा दिया और एक जो मुख्यमंत्री जी इनके एक कार्यक्रम का वहाँ आयोजन कर दिया। आज हम निंदा प्रस्ताव यहाँ से करते हैं
और भारतीय जनता पार्टी की निंदा करते हैं कि जो कार्यक्रम तय हो गया था, जिस कार्यक्रम की तैयारियां हो गई थी, उस कार्यक्रम को इतनी गंदी तरीके से हटाना और माननीय मुख्यमंत्री जी का वहाँ पे कार्यक्रम करना, उसके विरोध में आपने यहाँ पे विरोध किया है। और आगे से हमने ये भी चेतावनी दी है कि इस तरह से यदि ये कांग्रेस को हतोत्साहित करेंगे, कांग्रेस हतोत्साहित होने वाली नहीं है और जितने भी ये कर सकते हैं कर लें। कांग्रेस पूरे प्रदेश के अंदर आ रही है, जनता कांग्रेस की ओर देख रही है और कांग्रेस की लगभग 60 सीटें आ रही हैं इस बार और उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बनेगी। बुधवार को मसूरी हिमालयन कार रैली को पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज, सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी और होटल वेलकम द स्वाई के डायरेक्टर किशोर कुमार काया ने संयुक्त रूप से कारों को कुफरी के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर आयोजकों में काफी उत्साह देखा गया। वहीं पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी डॉक्टर दीपा मलिक ने हिमालयन कार रैली में प्रतिभाग किया। दीपा मलिक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि उनका पहला प्यार मोटर स्पोर्ट्स से है। हिमालयन कार रैली में प्रतिभाग कर वह काफी खुश हैं। पहला प्यार मोटर स्पोर्ट्स है और ये NH मेमोरियल जो रैली कर रहे हैं हम नासिर हुसैन जी की याद में, जो पहली भारत का एक ये पथ था जिसमें इंटरनेशनली 40 वर्ष पहले हिमालयन रैली रखी गई थी। ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है जिसमें हम हमारे देश की लेगेसी को याद कर रहे हैं और मेरा यहाँ होना हमारे नए भारत का प्रतिबिंब है कि एक महिला 50 वर्ष की आयु में, तो ना उसकी आयु, ना उसकी दिव्यांगता, ना उसका महिला होना आड़े आ रहा है। ये नया भारत है जिसमें सबको बराबर के अवसर हैं। मेरी जैसी महिला भी रैली कर रही है और ये एडवेंचर, ये टूरिज़्म, इसको एंजॉय कर रही है। तो ये सबका भारत है और जिसमें हम सब इसको एंजॉय कर रहे हैं। और मोटर स्पोर्ट्स में अब मैं विमेन इन मोटर स्पोर्ट्स कमीशन की मेंबर भी हूँ, तो बहुत खुशी हो रही है कि अगर मैं महिलाओं को उत्साहित करती हूँ कि आइए, मोटर स्पोर्ट्स भी एक दुनिया है जिसमें आपके कई करियर ऑप्शंस हैं। आप मार्शल बन सकते हैं, आप ट्रैक ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं, आप मोटर स्पोर्ट्स इवेंट मैनेजमेंट में जा सकते हैं। सो इसमें बहुत, आप मैकेनिक बन सकते हैं, मोटर व्हीकल इंजीनियर बन सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं महिलाओं के लिए इस क्षेत्र में भी। तो उसी को एक अवेयरनेस के रूप में मैं आज इस रैली का हिस्सा बन रही हूँ। जैसे मैंने कहा कि ये इंडिया 75 का वर्ष है, आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है जिसमें हम अपने भारत की हर वो इतिहास को याद कर रहे हैं जिसने हमारे भारत को एक नए भारत का स्वरूप दिया है। पहली बार अंतर्राष्ट्रीय लोग आए थे हिमालय को मोटर स्पोर्ट्स के जरिए एक्सप्लोर करने के लिए। आज हम उसी की 40वीं वर्षगांठ बना रहे हैं। 1971 के बाद ये शुरू हुई थी रैली और यहाँ सवाई होटल से शुरू हुई थी। आज 4 दशक के बाद ये रैली फिर से चल रही है। मैं काया जी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस रैली को ऑर्गेनाइज़ करवाया है। इस पे काफ़ी पार्टिसिपेंट्स बाहर मुल्कों से आ रहे हैं। अभी हमारे पास इंटरनेशनल भी कीनिया से आए हैं और मैं समझता हूँ कि इससे काफ़ी आकर्षित जो है टूरिस्ट होता है। और शीतकाल के अंदर हमारा पहाड़ थम सा जाता है तो निश्चित रूप में उसमें ये एक प्राण का काम करेगा और लोग यहाँ की वादियाँ, यहाँ की सुंदरता, यहाँ के नदियाँ, उन सबको देखेंगे और आकर्षित होंगे और बार बार उत्तराखंड आएंगे। देखिए 1971 के दशक में ये रैली शुरू हुई थी। अभी कुछ कारणों से रैली बंद हो गई थी और अभी ये रैली 8 तारीख को नोएडा से शुरू हुई, लैंसडाउन, सतपुली, टिहरी होते हुए मसूरी पहुंची और आज इसको हमने यहाँ से रवाना किया है, जो कि 12 तारीख को उसका समापन शिमला में होगा। इस प्रकार के आयोजनों के माध्यम से जहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिलता है वहीं हमारी सांस्कृतिक गतिविधियों का भी आदान प्रदान होता है। तो कल मैं रात को सांस्कृतिक कार्यक्रम में यहाँ पर था क्योंकि पूरे देश के पार्टिसिपेंट यहाँ पर आए हैं और उन्होंने कहा कि जितने सुंदर रमणीक स्थल उत्तराखंड है, जिस रूट से वो आए हैं, यहाँ की सड़कें भी अच्छी हैं। उसके आभार व्यक्त करना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि उनके माध्यम से ये सड़कें बनी हैं, ऑल वेदर रोड। और हमारी सरकार, मुझे एक सज्जन का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, कल मुझसे उन्होंने कहा था कि साहब हमने एक प्रपोजल प्रदेश की सरकार को दिया था इस इवेंट्स के लिए, लेकिन पिछले 2 साल से हम कोरोना से जूझ रहे थे जिसकी वजह से इवेंट नहीं हो पाया। हमारी सरकार से जो भी मदद इस प्रकार की एक्टिविटीज़ के लिए होगी सरकार करेगी और इसको बढ़ावा देगी, क्योंकि टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है।
उत्तराखंड बने हुए 2 दशक से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन अब तक समाजवादी पार्टी उत्तराखंड की जनता का दिल नहीं जीत पाई। वहीं अब समाजवादी पार्टी 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव प्रत्याशी उतारने का मन बना चुकी है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र चौधरी से हमारे संवाददाता विनीता कुमार ने बात की। साल में तो उत्तराखंड में विकास का खाता ही नहीं खुला। उत्तराखंड में भाजपा ने, कांग्रेस पार्टी ने उत्तराखंड के नागरिकों के साथ, उनके सपनों के साथ खिलवाड़ किया है और न पलायन यहाँ रुका, न चिकित्सा का इंतजाम हुआ, न व्यवस्था में कोई परिवर्तन हुआ, न गरीबी दूर हो पाई, बल्कि और संकट पैदा किया है इन दोनों सरकारों ने 21 साल में। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हम सभी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में उम्मीदवार उतारेंगे उत्तराखंड में। और श्री अखिलेश यादव जी ने, पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कई बार कहा है कि हमारी लड़ाई विकास के साथ साथ लोकतंत्र को बचाने की भी लड़ाई है। जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र के लिए खतरा है, संविधान के लिए खतरा है, डबल इंजन बोल करके जो फेडरल स्ट्रक्चर है भारतीय संविधान का, उसके ये विपरीत आचरण है। हम उत्तराखंड के सम्मानित नागरिकों से ये अपील करते हैं कि इस बार लोकतंत्र को भी बचाना है, विकास को भी बचाना है, अपने अधिकारों को भी बचाना है। लेकिन चौधरी जी, 1 अक्टूबर 1994 को जो रामपुर तिराहा कांड हुआ, उत्तर प्रदेश की तत्कालीन सरकार समाजवादी पार्टी की थी, मुलायम सिंह यादव उसके मुखिया थे वहां पर, और जो किया गया, क्योंकि उत्तराखंड की मासूम जनता एक शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए दिल्ली जा रही थी, जिसे रामपुर तिराहा में गोलीकांड में परिवर्तित कर दिया गया। 7 लोगों की मौत होगी और कई महिलाओं के साथ जो हरकत की वो बहुत शर्मनाक थी। इतना बड़ा कलंक मुलायम सिंह यादव पे उस समय लगा और उसी का कारण रहा कि उत्तराखंड की जनता ने 21 साल उत्तराखंड को बने हो गए, हमेशा उसको नकारा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी कैसे उत्तराखंड की जनता का भरोसा जीत पाएगी? नहीं, जिस घटना का आप जिक्र करते हैं उसमें समाजवादी सरकार का, समाजवादी पार्टी के मुख्यमंत्री जी का कोई लेना देना नहीं है। ये बात स्पष्ट हो चुकी है, कई बार ये बात आ चुकी है, कई आयोग बने हैं, कई समितियां बनी हैं, उनकी फाइंडिंग्स हैं कि उसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। लेकिन भाजपा इस मुद्दे को लगातार इसलिए चलाना चाहती है कि उन्हें कुछ काम करना नहीं है। उत्तराखंड की जनता की अस्मिता को रोज़ रोज़ चोट पहुंचाना है, उनके नागरिक अधिकारों को कुचलना है, विकास करना नहीं है। जो अनावश्यक मुद्दे हैं, जो कहीं उनका कोई सच्चाई जिसमें नहीं है, उस पर ही वो चर्चा करना चाहते हैं, उसी पर चुनाव वो लगातार लड़ते हैं। ये भाजपा का मुद्दा नहीं है चौधरी जी, ये जनता की मांग है, जनता न्याय चाहती है, जनता के जख्म आज भी हरे हैं। न्याय जो है, जनता इस बार समझ चुकी है कि उनका न्याय का रास्ता क्या है। वो भाजपा को और कांग्रेस को सबक सिखाने के रास्ते पर जा रही है। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ मौजूद थे राजेंद्र चौधरी जी, जो उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी में एक अहम स्थान रखते हैं और पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं, और जिन्होंने दावा किया है कि उत्तराखंड की जनता 1 अक्टूबर 1994 को हुए रामपुर तिराहा कांड को भुला करके समाजवादी पार्टी को उत्तराखंड में अपनाएगी और जो 2022 में जो उनके प्रत्याशी यहाँ पर चुनाव लड़ेंगे उन्हें भारी बहुमत से भी जिताएगी। ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता। अल्मोड़ा जिले के विकास कंसल्ट के ग्राम पंचायत गचकोट सकरखोला प्रसिद्ध भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर में श्रीमद देवी भागवत पुराण कथा ज्ञान यज्ञ शुरू हो गया है। भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर में कल सुबह से ही भक्तों ने भैरव, हनुमान, राधा कृष्ण, राम परिवार, स्वामी आनंद गिरी महाराज की पूजा अर्चना की, जिसमें विभिन्न गाँवों से आंचलिक परिधान में महिलाओं ने कलश में पानी भरकर मंदिर में मां भुवनेश्वरी देवी माता मंदिर का अभिषेक किया। मंदिर में आचार्य योगेश जोशी के पूर्वाग वास्तु पूजन, योगिनी पूजन, कलश स्थापना, सर्वतोभद्र देवी स्थापना आदि अनुष्ठान किए गए। आप मीडिया भाई को धन्यवाद करना चाहता हूँ और माँ भगवती के इस प्रांगण में आपके धरने पर आपका स्वागत करता हूँ। यह कार्यक्रम आज से नहीं, सन 2004-5 से है चल रहा है। शुरुआत में ही हमने यहाँ छोटी सी 2 जने, शेखर बाबू और एक में, और यहाँ हमने शुरू से जागरण का कार्यक्रम शुरू किया। साल में 2 जागरण होते थे, चैत्र और असोज के नवरात्रियों में। अन्य राज्यों में हमने छोटा सा कार्यक्रम करते और 2015 में बाबा जी का आशीर्वाद मिला। उसके बाद
यहाँ यह जो भव्य आस्थान देख रहे हैं यह उन्हीं की प्रेरणा आशीर्वाद से मिल रहा है। और इसमें हमारे भाई मोहन सिंह का विशेष सहयोग, क्योंकि जो तन मन धन, इसलिए हमने इनको अपना व्यवस्थापक व्यवस्थापक जो भी है कुछ यही आदमी है सब, क्योंकि यही करते हैं। हम तो बूढ़े हो चुके हैं और मेरा अपने सभी साथियों से और विशेषकर ब्रह्म मंडलियों का हम आभार प्रकट करते हैं कि हमारी जो ब्रह्म मंडली है, इसलिए हमने ये समिति बनाई कि हमारे यहाँ इस मंदिर में कभी न कभी भगवत कार्य होते रहें और हमको ज़्यादा भार भी न पड़े। हमारी ब्राह्मण मंडली और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है कि ये जो हर बार यहाँ भगवत कार्य बिगड़ सहयोग के ही, बिगड़ आदान प्रदान के ही अपनी इच्छा से यहाँ जागृत करते रहते हैं। इन सभी का धन्यवाद करते हुए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और इस यज्ञ के आयोजक मोहन सिंह जी हैं, इनके द्वारा आयोजन हो रहा है। और ये जो आयोजन है श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का आयोजन है। इसका लक्ष्य है कि जो इस समय महामारी चल रही है संपूर्ण विश्व में, इस महामारी के निदान के लिए हम सब लोग मिल करके भगवती महामाया की उपासना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि महामाया हे भगवती, ये महामारी दूर हो शीघ्र और हमारे क्षेत्र में, इस शकरकुला क्षेत्र में, इस पूरे क्षेत्र में सुख हो, समृद्धि हो और सब लोग प्रसन्न हैं, भगवती की कृपा बनी रहे। ये उद्देश्य इस यज्ञ का है। यहाँ पे भागवत की कथा हो रही है, देवी भागवती माँ भुवनेश्वरी की कथा, और यहाँ सभी लोगों के कल्याण हेतु यह कथा का आयोजन किया गया है। और माँ भुवनेश्वरी जी सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। काशीपुर और रामनगर के बीच ग्राम उदयपुरी चोपड़ा में एक खेत में काम कर रहे मजदूरों पर कल सुबह अचानक से ने हमला कर एक व्यक्ति को घायल कर दिया। घायल व्यक्ति को ग्रामवासियों ने रामनगर के राजकीय चिकित्सालय दिखाया, जहां उसकी हालत चिंताजनक देखते हुए भर्ती कर लिया गया है। आपको बता दें कि बीते कुछ समय से काशीपुर और रामनगर के बीच जंगलों से निकलकर जंगली जानवरों ने रिहायशी इलाकों की ओर रुककर लोगों में दहशत का माहौल बनाया हुआ है। जंगली जानवर जहां जंगलों से सटे ग्रामीणों की फसलों को नष्ट कर भारी नुकसान को अंजाम देते चले आ रहे हैं, तो वहीं कई बार खूंखार और आदमखोर शेर ने भी ग्रामीणों पर हमला करने जैसी घटना को अंजाम दिया है। वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि कई बार वन विभाग से शेर की आमद से बाखबर लिखा किया गया। वन विभाग की लापरवाही के चलते ग्रामीणों में भारी रोष बना हुआ है, तो वहीं ग्रामीण दहशत में रहने को मजबूर है। नगर पंचायत घनसाली में यूकेडी कार्यकर्ताओं ने पार्टी की मजबूती के लिए सम्मेलन रखा, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे यूकेडी समर्थकों ने सदस्यता ग्रहण की। कार्यक्रम में जिला महामंत्री युवा प्रकोष्ठ विकास थपलियाल ने युवाओं से संवाद किया। इस दौरान यूकेडी पार्टी से विधानसभा प्रत्याशी कमल दास ने वर्तमान सरकार पर तीखे आरोप लगाए। उनका कहना है कि पिछले 4 सालों में प्रदेश में विकास कार्यों की दर गिरती जा रही है। विकास के नाम पर घनसाली की जनता के साथ खिलवाड़ हो रहा है। लाचार शिक्षा की व्यवस्था, बदहाल स्वास्थ्य सेवा से क्षेत्र की जनता परेशान है। सक्षम पहले भी था, आज भी है। अगर अक्षम हुई है तो सरकार है। 21 सालों का उत्तराखंड, युवा उत्तराखंड आज हो चुका है, लेकिन इसको पंगु बना दिया गया है। देखिए, सबसे बड़ी बात थी उत्तराखंड आंदोलन पहाड़ की पीड़ा को समझते हुए पृथक प्रदेश की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन आज स्थितियाँ उससे भी दूभर हो चुकी हैं। बहुत बुरे हाल उत्तराखंड के हैं। हमें सड़कों से वंचित हैं, आज जैसे पहले थे वही स्थिति है। हॉस्पिटल से वंचित हैं, जो पहले थे वही है। और अन्य तमाम सारी चीज़ें जो भी, अगर रोज़गार देख लीजिएगा तो रोज़गार भी कुछ नहीं है। सारे अभी कोरोना के समय में देख लीजिएगा, हमारे सांसद गायब थी, विधायक जी हमारे गायब थे, और भाजपा और कांग्रेस ने बड़े डंके पीटे कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन आज अगर गांव में ग्राम सभा स्तर पर अगर आप पूछेंगे एक भी महिला से, एक भी बेटी से, एक भाई से, एक बुजुर्ग से, तो सारा जीरो है। धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ पूर्वांचल समाज के द्वारा छठ पूजा का आयोजन किया गया। उक्त अवसर पर दिनेशपुर के हारी चांद गुरु चांद धर्म मंदिर से प्रभु राम के परिवार झांकिया के अलावा भव्य रूप से रैलियां के रूप में पूरे दिनेशपुर नगर का परिक्रमा करते हुए छठ घाट पर जाकर समाप्त किया गया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने नगर पंचायत के द्वारा छठ घाट पर बनाए जा रहे टीन सेट निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। तो इस पावन पवित्र छठ त्योहार की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई। विशेष तौर पे सूर्य को अर्घ्य देना और समाज का कल्याण, परिवार की खुशहाली के लिए और प्रकृति की पूजा, इसमें विशेष है। मैं पुनः आपके माध्यम से जो लोग हमारे भाई बहन इस त्यौहार को मनाते हैं, जो नहीं भी मनाते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।
पुलिस अधीक्षक टिहरी तृप्ति भट्ट के निर्देश पर अवैध मादक पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए जिले में निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। एसओजी टिहरी और पुलिस थाना नरेंद्र नगर की संयुक्त टीम द्वारा चलाई जा रहे इस अभियान के दौरान नरेंद्र नगर विकास खंड के बीनू गधेरा और आगरा खाल के बीच एक वाहन के चालक को वाहन चेकिंग के दौरान 1 किलो 850 ग्राम अवैध चरस बरामद की। साथ ही उक्त व्यक्ति को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस कार्रवाई से अवैध धंधा करने वालों के हौसले पस्त होते जा रहे हैं। उधर क्षेत्र के लोगों ने पुलिस की इस कार्रवाई की जमकर प्रशंसा की है। किच्छा विधायक राजेश शुक्ला ने कल अपने कार्यालय में एक प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने अपना सीधा निशाना कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं पर लगाया जिन्होंने अभी कुछ दिन पहले किच्छा के रोडवेज स्टैंड में धरना दिया था और ये कहा था कि यहाँ के विधायक की नज़र इस जमीन पर है। अपनी बात को रखते हुए विधायक ने बताया कि क्या किसी एक कांग्रेसी के पास ऐसा कोई प्रमाण या ऐसा कोई मेरा बयान हो जिसमें यह कहा हो कि यह जमीन मेरी है या मैं उसको कब्जाना चाहता हूं। साथ ही साथ विधायक ने यह भी कहा कि इन लोगों ने मेरे मान को ठेस पहुंचाई है, मैं लोगों पर मानहानि का दावा भी करूंगा। मैंने तो कांग्रेस के आरोपों का जवाब देने के लिए प्रेस बुलाई है। मेरा साफ कहना है कि कांग्रेस ने बहुत ही घटिया और निम्न स्तर का आरोप यहाँ के लोगों ने लगाया है। मैं किच्छा के बस अड्डे को नया बस अड्डा जो हाईटेक बस अड्डा 10 करोड़ का बन रहा है उसे खुरपिया की उस 80 एकड़ जमीन बना रहा हूँ जहाँ हमारे सारे ऑफिस बन रहे हैं और नया किच्छा बस रहा है। लेकिन पुराने बस अड्डे पर हमने MOU किया है विकास प्राधिकरण के साथ हमारी सरकार ने कि विकास प्राधिकरण नया बस अड्डा बनाएगा और पुराने बस अड्डे पर वो शहर की पार्किंग बनाएगा, क्योंकि पार्किंग किच्छा की बड़ी समस्या है। साथ ही साथ एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाएगा मार्केटिंग का, ताकि हमारे शहर के व्यापारी और लोग उसमें व्यापार कर सकें। तो ऐसे में कांग्रेस के लोगों का ये कहना धरना दे करके एक विधायक की नज़र है, ये बहुत ही घटिया बात है। और अगर उनका ये कहना है कि मेरी नज़र विकास पर है तो सही बात है, मेरी नज़र तो किच्छा की हर चीज़ पर है। मैं तो किच्छा का विकास चाहता हूँ। आपकी नज़र 70 साल तक नहीं पड़ी तो मैं क्या करूँ? आपको 70 साल से यहाँ का डिग्री कॉलेज नज़र नहीं आया कि नहीं है? आपको नज़र नहीं आया कि यहाँ का SDM कहाँ बैठता है? आपको नज़र नहीं आया कि यहाँ की म्युनिसिपल कोर्ट क्यों नहीं है? आपको नज़र नहीं आया कि यहाँ पर एम्स भी बन सकता है? आपको नज़र नहीं आया कि यहाँ के अस्पताल में सर्जन नहीं है, यहाँ गायनी नहीं है? इसमें मेरा दोस्त तो नहीं है। हाँ, मेरा जिम्मेदारी है, मैं विधायक हूँ कि मेरी हर विकास पर नज़र होनी चाहिए। किच्छा की इंच जगह पर मेरी नज़र है कि कैसे मैं किच्छा का विकास करूँ, क्या क्या चीज़ें अपने किच्छा के लिए लेकर आऊँ जिससे मेरा किच्छा आगे बढ़े। और मैं कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत चाहे लठ लेकर बैठे और यहाँ के लोकल कांग्रेसी चाहे तलवार बंदूक रिवॉल्वर लेकर बैठे, मैं किच्छा का विकास रुकने नहीं दूंगा। मैं डरने वाला। विगत अक्टूबर महीने में आई भीषण आपदा के दौरान आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव में किए गए कार्यों की प्रशंसा करते हुए और आपदा में अच्छा कार्य करने पर उत्तराखंड राज्य की 21वीं स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर हल्द्वानी स्थित मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा तहसील मुनस्यारी के राजस्व निरीक्षक भुवन लाल वर्मा को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। विकासखंड मुनस्यारी के ग्राम सभा हरकोट में कल वन विभाग और वन पंचायत सरपंच खुशाल हरकोटिया की अध्यक्षता में एक आम बैठक बुलाई गई, जिसमें ग्राम वासियों के अधिकार और उनको दिए जाने वाली रॉयल्टी के साथ ही विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही बैठक में सभी पंच और ग्राम वासी मौजूद रहे। पहाड़ टीवी में फिलहाल के लिए बस इतना ही। उत्तराखंड की बड़ी और तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी। ये है मेरा उत्तराखंड।